संपूर्ण विष्णु पुराण तृतीय अंश। पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तर्षि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्णीय एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अत हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमश वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभुव थे। उनके अनंतर क्रमश स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभुव मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषितगण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्जज, स्तंभ, प्राण, वात, कृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तर्षि थे तथा चैत्र और किमपुरुष आदि स्वारोचिषमनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सल्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिबी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तर्षिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तर्षि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरि, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तर्षिगण थे। हे मुनिसत्तम, उस समय रैवतनु के महावीर्यशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधियों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। थुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तर्षि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतध्युम्र आदि राजाधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु है। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है।
इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगद्ग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तर्षि हैं तथा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषद ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देवरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजिथि तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामरूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है। अत वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां है। संपूर्ण विष्णु पुराण, तृतीय अंश, दूसरा अध्याय। सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तर्षियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रर्षे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्वर, एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अत उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्त्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमयंत्र सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण्ण तेज का केवल अष्टमाश ही क्षीण कर सके। हे मुनिसत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का, जो आगे होने वाला है, वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होंगे।
उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिसत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालत, राम, कूप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग ये सप्तर्षि होंगे, तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णिम्नु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्यक ये उस समय के सप्तर्षि होंगे। तथा धृतकेतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुस्त्रवा आदि दक्ष सावर्णिनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णिम्नु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिवेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग है। तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रक, सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधाम नामक इंद्र होगा। तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, अरु, सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुत्पा, तपोमूर्ति, तपोर्ति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववाण, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे। तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुत्पा ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्रिबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्रिध, युक्त और जित ये सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल कहते हैं, उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तर्षिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में स्मृति शास्त्र के रचिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं। तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तर्षि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है।
हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मरूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ मनु, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तर्षि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्ययुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेतायुग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेदव्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ है वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाओ। संपूर्ण विष्णु पुराण, तृतीय अंश, तीसरा अध्याय। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्मा ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेदव्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस युग में जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेदरूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। अत संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेदव्यास है। हे मुने, जसी मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुन 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुन द्वापर युग में वेदों के चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवे में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेदव्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए।
फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए, भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्मवंशी तृणबिंदु वेदव्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। उन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। ओएमएम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं। तथा प्रणव ही ऋक्, यजु, साम और अर्थवरूप हैं। अत उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है। जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्तत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है, उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है। जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु हैं। जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है। जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है। और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है, उस ओंकार रूप पर ब्रह्मा को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्मा अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋक्मय, सागमय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजु, साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं से विभक्त करता है। तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। संपूर्ण विष्णु पुराण, तृतीय अंश, चौथा अध्याय, ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋक्, यजु आदि 4 पादों से युक्त और 1,00,000 मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेदव्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अत हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्णद्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्णद्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्व वेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था। उसके उन्होंने 4 विभाग किए,
उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजुर् से अध्वर्यु के, ऋक् से होता के, साम से उद्राता के तथा अथर्व वेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ऋक् तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और सामश्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्व वेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए, फिर विभक्त हुए उस चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, आग्निमाढ़क, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्रप्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का टन के पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्रल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनिसत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। इन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रोंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेदांत के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेदरूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके शिष्य कालायनी, गार्ग्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बहवृच कहलाए। संपूर्ण विष्णु पुराण, 3य अंश, 5वां अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मारात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे उस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर भी ब्रह्महत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रसादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्महत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, हे भगवन, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वाम करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज,
याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तित्तिर तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनिसत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्महत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाध्वर्यु हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयतचित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेदत्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक् यजु तथा सामस्वरूप सविता देव को नमस्कार है। जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्र नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्यदेव को नमस्कार है। जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधारूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप सूर्यदेव को नमस्कार है। जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सत्वमूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है। जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता, उन भास्वान देव को नमस्कार है। जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्थान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञारूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप है, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्वरूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयात्याम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाज श्रुतियों की कान आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण तृतीय अंश, छठा अध्याय। सामवेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए। और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौसल्य, हिरण्यनाभ तथा पौष्पिंची नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौष्पिंची के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई।
फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजसत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक वभ्रु को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुच्चिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 विभाग किए। नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आंग्रसकल्प और शांतिकल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णिक ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय अकृतवर्ण, सावर्णी और शांसपायन ये तीनों संहिताकर्ता हैं। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं, उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्म है, दूसरा पाद्य, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, 6ठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण हैं। हे महामुने, ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधुश्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतरादि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्या हो जाती है। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं।